दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील शाह। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं समाज सेवा का काम करता हूं। विरार वसई के जो भी प्रमुख मुद्दे होते हैं मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। अभी हाल फिलहाल में आपने ये ध्यान दिया होगा कि हमारे महानगर पालिका के जो उप अभियंता हैं, जिसको इंजीनियर कहा जाता है, सूर्यवंशी साहब, जिनके हाथ में 5 वार्ड है। सतीश सूर्यवंशी साहब ने जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने जो रोड का काम किया है, ये कुछ बारिश से कुछ 1 महीना पहला, वो सारे के सारे रोड ख़राब हो चुके हैं, जैसा कि हर वीडियो में मैंने आपसे बताया है। अब ये क्या कर रहे हैं कि वहाँ के जो उनके जो असिस्टेंट इंजीनियर है, उनको लेके जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ में बात करके या मीटिंग करके जिस जिस जगह पे इन्होंने रोड बनाया था और जहाँ पर अभी खड्डे हो चुके हैं, तो वहाँ पर ये ब्लॉक बैठाने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने उस ठेकेदार को रोड बनाने का टेंडर पास किया होगा, तो उसमें जो आप अभी ब्लॉक लगा रहे हो, क्या ये ब्लॉक उसमें मेंशन आपने किया था? क्या ये जो ब्लॉक लगा रहे उसका पैसा हमारे महानगर पालिका उस ठेकेदार को अलग से देगी, या जो आप रोड बना रहे थे उसी में प्लस करके रखे थे अगर रोड ख़राब होता तो आपको ब्लॉक बिठाना है? तो क्या नगर पालिका या हमारे सतीश सूर्यवंशी साहब जो आदेश जारी करते हैं, क्या है कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि अगर कोई रोड बनता है तो उनका 2 साल का 1 साल का कुछ उनका एक प्रतिज्ञा पत्र दिया जाता है, उनको शपथ पत्र दिया जाता है कि अगर कुछ होता है तो हम उसका काम करवा के देंगे। परंतु ये जो ब्लॉक बिठाने का जो सिस्टम चल रहा है, तो इसका पैसा क्या सतीश सूर्यवंशी साहब अपने खुद जेब से देंगे, या जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है वो अपनी जेब से लगाएगा? कहीं न कहीं हमारे सतीश सूर्यवंशी साहब की जो ये 5 वार्ड में जो काम हो रहा है और जितना जो ख़राब काम हो रहा है, ये इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारे सतीश सूर्यवंशी साहब की है। जहाँ तक हमें पता चला कि सतीश सूर्यवंशी साहब की जो जान पहचान है काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े लोगों से हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि आपके पास जो पद है आप उस पद का गलत यूज़ करो। आज जो विरार वसी की जो हालत है, जो आप देख रहे हो रोड, अगर आप नाला सोपारा के आसपास में रहते हो, क्योंकि नाला सोपारा से विरार तक का आधे से ज़्यादा पट्टा सतीश सूर्यवंशी साहब के हाथों में है। तो ये 5 वार्ड में जो काम कर रहे हैं, तो सोचिए सर जी आप लोग की किस बेस पे, किस वजह से वो यहाँ पर रोड बना रहे हैं। इंजीनियर की अगर उन्होंने पढ़ाई की है, तो क्या जिस कॉन्ट्रैक्टर को अगर काम देते हैं, जो प्लानिंग लिया जाता है, प्लानिंग किया जाता है, एग्रीमेंट पेपर पे आप कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाले हो, कौन सा मटेरियल यूज़ नहीं करने वाले हो, बारिश तक कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, कम से कम आप कुछ पेपर वगैरह साइन तो करके तभी तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हो। कहीं ना कहीं इस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने के पीछे सतीश सूर्यवंशी साहब या उनके प्रभाग में जो 5 प्रभाग के जो इंजीनियर होते हैं, जो उनके हाथ के नीचे इंजीनियर जो काम करते हैं, कहीं ना कहीं इनका भी तो फ़ायदा वहाँ पर होता होगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि जहाँ तक ये 5 प्रभाग में सतीश सूर्यवंशी साहब को मैं अभी तक देखा नहीं। मैंने F प्रभाग में भी उनको देखा नहीं, मैंने A B C D में भी तक, D में तो वेल दूसरे अधिकारी, मैं ये जो 5 है E तक, मैंने उनको आज तक कभी अधिकारी को उनको सतीश सूर्यवंशी जी को देखा ही नहीं मैं कि अपने चेयर पर बैठ के वो काम कर रहे हैं। फिलहाल मेरा जो प्रभाग है प्रभाग समिति F, मैंने अभी तक F में उनको देखा नहीं। उनका वो जो इंजीनियर, उनका जो छोटे असिस्टेंट है जो सुबोध देशमुख, ये उनके अंडर में ही प्रभाग समिति F में काम लेते हैं। प्रभाग समिति ब जो नाला सोपारा पश्चिम में, उनके जो रमेश घरत जी के हाथ में देते हैं। रमेश जी घरत के बारे में मैंने जहाँ तक जानकारी निकाल, बहुत सीधे सिंपल आदमी है। परंतु ये जो सतीश सूर्यवंशी है जो काम करवा रहे हैं अपने इंजीनियर लोगों से, तो ये क्या हिसाब से काम कर रहे हैं, और जो रोड की स्थिति जो ख़राब हो रही, कैसे ख़राब हो रही है, मैं तो आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह अगर कुछ ऐसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप लोग इकट्ठा होते हैं और एक आवाज़ उठाते हैं, तो मैं सारे पार्टियां से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से तो पता नहीं आप अपने माइंड में क्या सेट करते हो, सतीश सूर्यवंशी साहब को इस पद से इस्तीफ़ा खुद को दे देना चाहिए। क्योंकि अगर वो काम में अपने सक्षम नहीं है, अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर आपको जो काम नहीं जम रहा है तो आप एक काम करो, अपना पद से इस्तीफ़ा दे दो, किसी अच्छे अधिकारी को बिठाओ। क्योंकि जहाँ तक अगर ये फाइनल पेमेंट की बात आती है, लास्ट में हमारे जो प्रदीप पाचंगे साहब है, ये उनका ही साइन होता तब जाके किसी का भी टेंडर पास होता है। तो क्या सोच रहे सतीश सूर्यवंशी साहब कि आपका और पाचंगे साहब का जमता नहीं है? जहाँ तक मैंने एक बार नोटिस किया हूँ, आप दोनों का अनबन हमेशा रहता है। तो इन अनबन के चक्कर में आपका रोड रास्ता ख़राब मत करो। अगर प्रदीप पाचंगे साहब, अगर आपको ये लगता है कि सतीश सूर्यवंशी साहब का हर जगह कोई ना कोई कंप्लेंट आ रहा है, तो
तो अपने एक लेटर में लिख के दो तो कि भाई इंजीनियर को यहाँ से बर्खास्त कर दो और अच्छे इंजीनियर को अपॉइंट करो, ताकि हमारे विरार वसई एक स्वच्छ रोड, सुथरा साफ़ सुथरा रोड बने, रास्ते बने। आज हम चांद से यहाँ से लेकर चांद तक पहुँच चुके हैं, लेकिन जितने चांद पे खड्डे नहीं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे विरार वसई में खड्डे हमें नज़र आते हैं। हर दिन आए गए न दिन किसी न किसी गाड़ी से, एक स्कूटी पे पता चला था एक महिला का डेथ हो गया था विरार पश्चिम में। तो सोचिए ना, एक महिला का सिर्फ खड्डे की वजह से जान चली जाती है, तो उसमें गिर गई, उसका डेथ हो गया। तो ऐसे न जाने कितने लोगों को इस बारिश के समय कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सूर्यवंशी साहब से मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सर अगर आप अपने काम पद पे अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया करके अपना पद छोड़ दीजिए, किसी अच्छे अधिकारी को बिठाइए, ताकि हमारे रोड, रास्ते, गटर अच्छी तरह से बन सके और ईमानदारी से काम हो सके। जय हिंद, जय भारत।